पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन भारत की सीमा से पीछे नहीं हट रहा। इसे लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सैन्य स्तर पर दोनों देशों के बीच कई मामलों को लेकर सहमति भी बनी, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे हैं और इन 2 पॉइंट्स को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच बहुत जल्द इन 2 पॉइंट्स को लेकर के भी सहमति बनेगी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी जानकारी भी साझा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में बकाया मुद्दों को हल करने और द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्थिति बनाने के लिए जल्द से जल्द अगले दौर की सैन्य स्तरीय बातचीत आयोजित करने वाली। भारत चीन सीमा मामलों पर बातचीत करते हुए और एक जरूरी फैसला निकालने के लिए कार्यतंत्र की बैठक को बुलाया गया है, क्योंकि डेमचौक और डेपसांग के प्रमुख टकराव वाले स्थानों पर मुद्दों को हल करने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष बाकी मुद्दों को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए जरूरी ढांचा तैयार किया जा सके। मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ बाकी मुद्दों के समाधान के लिए वरिष्ठ कमांडर की बैठक के लिए अगले 17वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए सहमति बनी है। हालांकि दोनों पक्ष पिछले महीने पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-15 से अलग हो गए थे, लेकिन डेमचौक और देपसांग 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर गतिरोध अभी भी जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की है। पूर्वी लद्दाख को आधिकारिक तौर पर पश्चिमी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत हुई, जो करीब 12.5 घंटे तक चली। बैठक के लिए निर्णय के रूप में दोनों पक्षों ने पिछले महीने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी सेना को पीछे हटा लिया था। विदेश मंत्रालय ने इस बीच कहा था कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की पिछली बैठक के बाद से घटनाक्रम को याद करते हुए उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP-15 के क्षेत्र में सैनिकों को हटाने का स्वागत किया, जो 8 से 12 सितंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो फैसला लिया गया ये दोनों देशों के बीच समझ को दर्शाता है। भारत लगातार इस बात पर कायम रहा है कि LAC पर शांति बरकरार रहनी चाहिए और इस विवाद का हल शांति से ही निकाला जाना चाहिए। पैंगोंग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 के बाद से पूर्वी लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण है। गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से धीरे धीरे करके सैनिकों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिला। बड़े बड़े सैन्य उपकरणों की तैनाती हुई, हथियारों में इजाफा किया गया, जो संकेत था कि तनाव बढ़ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच में होने वाली बार-बार की बैठकों से ये संकेत भी मिलता आया कि इस पूरे विवाद का निष्कर्ष भी जल्दी निकल जाएगा और बहुत जल्द चीनी सैनिक पीछे हट जाएंगे। अब तक हुई बैठकों से तो यही अंदाजा लगता है कि चीनी सैनिक बाकी पॉइंट से भी पीछे हट रहे हैं, जो अब सकारात्मक रूप ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।